उत्तर भारत। दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दियाँ चल रही हैं और उत्तर भारत का दिल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भी अपनी रबी की फसल आगामी गेहूं की फसल को लेकर तैयार है। और सभी जगह पर हालांकि दिसंबर में ही फसल बो दी गई थी और यह फसल मार्च अप्रैल के महीने तक पककर तैयार होगी। बहुत ही हरे भरे खेत चारों दिशाओं से लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में, अकेले उत्तर प्रदेश में पूरे देश का अनाज उत्पन्न करने की क्षमता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। जानकारी ज़्यादा खास ही है, खास ही कही जा सकती है, क्योंकि जिसमें किसी दो चीज़ का हित होता है तो वह खबर खास ही हो जाती है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब आज ये है कि गेहूं की फसल जो रबी की फसल होती है उसमें प्रमुखतः से गेहूं है और गेहूं की फसल अब ज़मीन से ऊपर आ चुकी है। तकरीबन एक फुट फसल बढ़ भी चुकी है। और हम क्या करते हैं कि हमारे घरों के आसपास जब कोई सांड कह सकते हैं या अन्य पशु, गायें, आवारा पशु होते हैं, ये हमारे घर के आसपास आते हैं और हम इनको भगाते हैं, तो या फिर खेतों की तरफ को रुख करते हैं। खेतों की तरफ को रुख करेंगे सबसे पहले तो यह कटीले तारों में, जो किसान भाई अपनी फसल को बचाने के लिए कटीले तार का इस्तेमाल करते हैं, उनमें फंसकर यह घायल हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतने ज़्यादा घायल हो जाते हैं कि बहुत सारा इनका लहू खून बह जाता है। और फिर किसी तरह अंदर खेत में चले भी जाते हैं तो वहाँ जाकर यह ऊपर से फसल को खाते हैं। फिर फसल को ऊपर से तो खाती है, साथ में जो पैरों से कुचली जाती है वह अलग। किसानों की अब तक की जितनी भी लगाई गई सारी लागत है वह बर्बाद हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। तो हमें फसल तो बचानी ही है, साथ में पशुओं को भी बचाना है। कई निर्दयी लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो पशुओं को बेरहमी से मारते हैं। कोई तो लोहे की सरिया या भाला भी उनमें मार देते हैं। लेकिन इतने निर्दयी इंसान न बने, दोनों चीज़ों की रक्षा करें। और दोस्तों, आपको अगर पशुओं को भगाना ही होता है तो या तो किसी दूसरी सकरी छोटी गली में भगा दे या किसी खाली प्लॉट में भगा दे या गौशाला तक उसको हाँक दे, क्योंकि वह उनका ठिकाना वहीं पर हो जाता है। गौशाला बनवाई हुई है, हर गांव में गौशाला आपको देखने को मिल जाएगी जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की गद्दी पर है। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है, किसान अपने खेत में दवाई मारता है और दवाई मारने के तुरंत बाद वह तो चला जाता है, लेकिन पशु खेत में चरने के लिए बढ़ जाते हैं और उस दवाई का असर इतना होता है कि वह काफ़ी बीमार हो जाते हैं। यहाँ तक कि इतनी खतरनाक दवाई आ रही है, बीमारी से बचाने के लिए फसलों को इतनी खतरनाक दवाई लोग किसान खेत में इस्तेमाल करते हैं, जिससे पशुओं की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, किसान 6 महीने की मेहनत करता है। अब गेहूं के खेत को ही ले लो। गेहूं के खेत में जब बुआई होती है दिसंबर जनवरी के महीने में, खासकर दिसंबर में ही सभी गेहूं की फसलें बो दी जाती हैं और उस फसल से ही किसान अपने भविष्य का आधार तैयार करता है, उसी के अनुसार वह कार्य करता है, क्योंकि वह एक फसल के ऊपर निर्भर रहता है। और एक फसल तकरीबन पककर 6 महीने का समय लेती है। मार्च अप्रैल के महीने में जब फसल तैयार होती है उसको वह बाज़ार में बेचकर तब जाकर अपने ज़रूरत को पूरा करता है, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करता है। दोस्तों, आपको इस चैनल पर बहुत अच्छी वीडियो अब आने वाले समय में मिलेगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है। धन्यवाद।